Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, Poem 5, A Legend of the Northland, Part 1. So, in this poem, right, the topic refers that legend means we can say something like historic event. Okay, one of the very famous or one of the very known thing we can say, or even sometimes see अगर legend किसी person को relate करता है, so we can say an extremely famous or a notorious person we can say, but here it is something relates to the stories. Fine. So in that manner legend का मतलब होता है traditional story sometimes popularly regarded as historical. ठीक है. सो लेजेंड्स का मतलब समझ में आ गया. नेक्स्ट कम्स नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड यहाँ पे बोला है, सो एक स्पेसिफिक प्लेस यहाँ पे मेंशन नहीं की है इन दिस पोएम, राइट. ओनली मेंशन नॉर्थलैंड. वी कैन से दैट इट the poet wants to say कि Northland here refers to North Pole. ठीक है. नॉर्थ पोल पर एक जो भी एक प्लेस अकॉर्डिंग टू पोएट है, स्पेसिफिकल प्लेस का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, सो विल टेक इट एज अ नॉर्थ पोल. ठीक है. नॉर्थ पोल यानी अब नॉर्थ पोल कैसा है, वी ऑल नो दैट नॉर्थ पोल. ओके, सो नॉर्थ डायरेक्शन में जो ये नॉर्थ पोल जो है हमारा नॉर्थलैंड, राइट, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है. दैट्स व्हाई यू कैन सी इन द पिक इट इज कंप्लीटली स्नोवी रीजन. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है. ओके, सो इन शॉर्ट ये है तो एक पोयम, बट इसमें एक स्टोरी दी गई है. ओके, सो विल रीड दैट स्टोरी. सो लेट्स मूव ऑन. A Legend of the Northland by Phib Carey. Okay, let's see the summary. This poem is a folk tale passed down from one generation to another, which teaches us not to be selfish. Okay, so ये poem किस पर based है? It is a type of a folk tale. Okay, मैंने पहले ही कहा कि ये है poem, but it is somewhat showing a story. इसमें एक story दी गई है. Fine. और वो story कौन से type की है? It is a folk tale जो बच्चे usually पढ़ते हैं. ओके, सो ये जो फोक टेलर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट के लेजेंड्स की बात की है. ओके, सो लेजेंड्स में क्या आ जाता है? लेजेंड मैंने कहा कि समथिंग अ टाइप ऑफ स्टोरीज और समथिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स व्हिच इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. ये हर एक जनरेशन को एक सीख देती है. ओके, दिस इज अ स्टोरी. रिमेंबर फोक टेल में हमेशा कोई ना कोई सीख छुपी होती है. सीख इन द सेंस वी कैन से कि समथिंग वी गेट टू लर्न, राइट. कि जैसे इसमें क्या सीख दी है, दैट इज कि वी शुड नॉट बी सेल्फिश. राइट, सो ऑलवेज देयर इज अ स्टोरी या फोक टेल्स में ऑलवेज समथिंग मोरल वैल्यूज दिए होते हैं. एंड हियर ऑल्सो दैट मोरल वैल्यूज आर वी शुड नॉट बी सेल्फिश. सो समथिंग वी कैन से कि ये स्टोरी किससे रिलेट करती है? समबडी हु इज बीइंग सेल्फिश. और सेल्फिश का हाल क्या होता है वो सब हम देखेंगे. इट इज अ मीन्स टू बी रेड बाय स्मॉल चिल्ड्रन. राइट, इसे कौन पढ़ता है? यूजुअली फोक टेल्स आर बी मेंट टू बी रेड बाय स्मॉल चिल्ड्रन. ये बच्चों को सिखाने के लिए होता है, उनको मॉरल वैल्यूज समझाने के लिए होता है. सो इट इज बेस्ड इन नॉर्थलैंड. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हियर नो स्पेसिफिक place is mentioned. Okay, there is nothing something के ये कौन सी जगह की ये specific story है. It is not given like that. It's just given Northland. We can say Northland in North Pole somewhere it is, right. And it might be Greenland हो सकता है, रशिया के आसपास कुछ हो सकता है, कनाडा और whatsoever. Fine. So no specific place mentioned. So we'll just take it as a Northland. And we all know that Northland is a very cold place, right. It is completely snow covered place. So obvious है कि वो बहुत ज़्यादा cold place है. Where once Saint Peter came to the door of a little woman who was baking cakes and asked her for a cake as he was feeling very weak due to fast. So the story begins here. And what is the story about? That once a Saint Peter, right? सेंट पीटर कौन है? अब सेंट पीटर वी कैन से कि हम पहले कहते थे कि अगर भिक्षुक हमारे घर पे आते थे, पता है कि ब्राह्मण्स होते हैं ऐसे, वो आते हैं कि वो आपसे कुछ ना कुछ फूड मांगते हैं. ठीक है, कि और वही वो चीज खाते हैं. वो लोग दूसरा कुछ खुद का नहीं खा सकते, वही चीज खाते हैं. तो यहाँ पे नॉर्थलैंड की कहानी है. और क्रिश्चियन सेंस में हम बोले या इसको हम अपोस्टल भी कह सकते हैं. अगर क्रिश्चियन सेंस में अगर हम बोलते हैं तो दैट इज को वी कॉल्ड एज अ सेंट. ओके,
हमारे हिंदूज के सेंस में बोलते हैं तो हम भिक्षुक कहते हैं या ब्राह्मण्स कह सकते हैं या वॉट एवर whosoever, बट यूजुअली यहाँ पे सेंट पीटर कहा है, सो विल टेक इट एज अ अपोस्टल ऑफ अ चर्च वी कैन से. ओके, सो in that sense only we'll take it. Fine. So what happened? Once what happened? Saint Peter came to a door of a little woman. Okay, Saint Peter, apostle of a Christ, we can say. Christian नीचे से relate करता है. So वो एक बार, उनका नाम है पीटर, वो एक बार एक little woman के घर पे गए, right? घर पे in the sense to the door. Okay, not in the house but to the door. Fine. So and at that time what little woman was doing, she was baking a cakes. ठीक है, वो cakes bake कर रही थी. It's sorry, cakes नहीं आएगा, cakes given, यानी बहुत सारे शायद वो केक बना रही थी. Fine. And asked her for a cake as he was feeling very weak due to a fast. So at that time when that woman was baking a cake, right, Peter went there और उन्होंने सिर्फ एक केक मांगी. He just asked for a cake. Okay, while she was making lots of cakes, I can say baking cakes. Okay, so क्यों उन्होंने ये मांगा? Because he was feeling very weak. वो बहुत ही weak feel कर रहे थे due to a fast. उन्होंने बहुत दिनों से शायद fast किया हुआ था and that's why he was feeling very weak and he just asked for a cake. She was selfish and did not even give him a small piece. वो lady कैसी थी, वो woman, little woman कैसी थी? She was very selfish और वो cakes bake कर रही थी even though she didn't give a little or a small piece of cake to him. Saint Peter cursed her and told her that she was not fit to live in a human form and enjoy food and warmth. So Saint Peter को इसमें गुस्सा आ गया. He became angry and he just cursed her. Cursed यानी श्राप देना. उन्होंने श्राप दे दिया उस लेडी को that you are not fit to live a human life. आप human being या आप human life के लिए fit नहीं हो. आप में वो quality ही नहीं है of a human being, right? कि आप human form में रहो, आप food enjoy करो, आप warmth enjoy करो, आप human life enjoy करो. You are not fit for that, and that's why he cursed her. और उन्होंने क्या श्राप दिया? He turned her into a woodpecker who has to bore a hole in a hard and dry wood to get its scant food. Right? So उन्होंने श्राप दिया और उन्होंने that Saint Peter turned her into a woodpecker. We all know what is woodpecker. शायद उसे हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं, right? So you can see in the background एक मैंने पिक्चर दिया है. वो क्या करता है? वुड में वो अपने बिक से उसे वो मारता रहता है और उसमें से वो अपना फूड फाइंड करता है, right? So यहाँ पे यही कहा है श्री that he turned her into a woodpecker who has to bore a hole. Now what is bore? Bore a hole यानी उसे wood में, उसे उस ट्री के जो ट्रंक होता है उसमें उसे अपनी बिक मार मार के वहां पे क्या करना पड़ता है? होल बनाना पड़ता है. और in that he have to find food for herself. Okay, so वो ये काम होता है woodpecker का and that's why इस bird को नाम क्या दिया गया? That is woodpecker. ठीक है. So who has to bore a hole in hard यानी we all know कि ट्री का ट्रंक कितना हार्ड होता है, राइट? और एंड ड्राई वुड हो चुका होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. और स्कैंट फूड यानी बहुत थोड़ा सा फूड उसमें से मिलता है या बहुत कम फूड उसमें से आता है, राइट? उसके लिए भी उसे इतना वर्कआउट करना पड़ता है. फाइन. और उसमें से फूड इन द सेंस क्या होता है? वुड के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उसे खाने के लिए इतना वर्कआउट करना पड़ता है उसे. द वुमेन वाज पनिश्ड फॉर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस. सो दिस वाज द स्टोरी दैट उसने अपनी सेल्फिशनेस की. शी वाज बेकिंग केक्स एंड इवन दो शी वाज नॉट रेडी टू गिव अ स्मॉल पीस टू दैट सेंट एंड दैट्स व्हाई शी वाज cursed by him and he got his punishment, he got her punishment of greed and selfishness. Fine. So now comes glossaries. Glossaries पहले हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं so that कि आगे आपको मीनिंग्स में कोई इश्यूज ना हो. लेजेंड का मैंने बता दिया, दैट इज ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी और हिस्टोरिकल इवेंट्स या व्हाटएवर यू कैन से. नॉर्थलैंड, अ प्लेस लोकेटेड इन द फार नॉर्थ ऑफ यूरोप. ठीक है, यूरोप के नॉर्थ के आसपास की ये कोई जगह हो सकती है. नाउ हार्नेस का मतलब होता है टाई, टाई करना. फाइन.
रेनडियर का मतलब है, रेनडियर एक्चुअली क्या होता है कि एनिमल रिसाइडिंग इन द फार नॉर्थ, ये यूजुअली स्नोवी एरियाज में ही यू कैन एबल टू फाउंड रेनडियर, इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन गूगल इट आउट एंड रेनडियर का पिक्चर भी यू कैन गेट इट, ओके। ये यूजुअली स्नोवी एरियाज में यू कैन फाउंड इट। नेक्स्ट कम्स स्लेजेस। आपने देखा होगा कि सांता क्लॉज यूजुअली किस तरीके से आता है, अगर आपने देखा है कि वो एक अपना अपना एक उनका एक स्पेशल व्हीकल होता है जहां वो स्नोवी एरियाज में स्लिप डाउन करके आता है, तो वो जो उनका जो व्हीकल यू हैव सीन ना, दैट इज बी कॉल्ड स्लेजेस, ओके। एनिमल ड्रोव कैरियज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओवर स्नो, ठीक है। एनिमल, इट इज ड्रॉन बाय एनिमल, इसे कौन राइड करता है, कौन चलाता है, इसे एनिमल्स ड्रोव करता है। एक कैरियज होता है विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओवर स्नोवी एरियाज, ओके। स्पेसिफिकली स्नो में ही ये स्लेजेस यूज होते हैं, fine. Next comes furry, that is made of fur, okay, or made for fur, furs में से जो बनता है वो। Curious, that is strange. Tease, यहाँ पे tease का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ it is, tease means it is. सेंट पीटर कौन है, एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, और वीकेंड से जैसे मैंने कहा कि एक ब्राह्मण ले लो या एक भिक्षुक ले लो, इन दैट मैनर यहाँ पे क्रिश्चियनिटीज में इनको कहते हैं एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ओके। प्रीचिंग का मतलब गिव sermons, गिव sermons यानी गिव टीचिंग, ठीक है। प्रीचिंग हम कहते हैं ना, बुद्धा इज प्रीचिंग, सो बुद्धा प्रीचिंग क्या करते हैं, तो बुद्धा अपना सरमन देते हैं। सरमन यानी वो जहां पे अपना क्लास चला रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं, दैट इज वी कॉल्ड सरमन। हेर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस, द लेडी वेयर शी वॉज बैकिंग दैट केक्स, दैट इज कॉल्ड हेर्थ, ओके, तो वो फायर प्लेस है। बैकिंग ले मीन्स वॉज बींग बैक्ड, यानी जो ऑलरेडी बैक हो चुकी है। नीडेड यानी मोल्डेड द डव ऑफ, जैसे हम केक बनाते हैं तो उसको उसका जो डव बनता है, जैसे हम अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी का आटा पहले हमें बनाना पड़ता है, तो उसे नीड करना पड़ता है, यानी पानी डाल के हम जो मिक्स करते हैं दैट इज नीडेड करना, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे केक का डव है, ओके, मोल्डेड द केक, सॉरी डव ऑफ केक, राइट। टाइनी स्क्रैप यानी छोटे छोटे पीसेस। प्रोवोक करना यानी किसी को इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। सेल्फिश, दैट इज ग्रीडी और नॉट कंसिडरेट, सेल्फिश मोटिव, ये वी ऑल नो कि ये क्या है। ड्वेल यानी लीव, जहां पे आप रहते हैं उसे घर भी कह सकते हो। बिल्ड, मेक योर नेस्ट यानी खुद का नेस्ट खुद बनाना, यहाँ पे इसका मीनिंग है। स्कैलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड, स्कैलेट हियर मींस ब्राइट रेड। बोरिंग, अभी हमने डिस्कस किया बोरिंग क्या है। बोरिंग यानी मेकिंग होल्स इन अ ट्रीज ट्रंक्स विद द बिक टू फाइंड फूड लाइक इंसेक्ट्स, ठीक है। जो वुड पैकर का काम है अब, ठीक है। वुड पैकर क्या करता है, वुड पैकर ट्रीज के ट्रंक में उसे अपनी बिक मार के वहां होल करना पड़ता है, सो दैट ही कैन एबल टू फाइंड फूड, और उनका फूड क्या होता है, दैट इज इंसेक्ट्स। चिमनी, शाफ्ट टू ड्रॉ अवे द स्मोक्स फ्रॉम अ फायरप्लेस, वी ऑल नो कि जहां पे फायरप्लेस होती है वहां का उसका धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनी रखते हैं। अब तो किचन में भी बहुत सारे लोग चिमनीज रखते हैं, फाइन। नेक्स्ट कम्स वुड पेकर, that is a bird which with a reddish crown on the head which bores trees for food. उसके सर पे यू कैन सी बैकग्राउंड में एक रेड कलर का उसके सर पर होता है, तो ऐसा रेडिश क्राउन जैसा, जैसे कोई क्राउन इन द सेंस आई कैन से कोई मुकुट पहनाया हो रेड कलर का, वैसा होता है, रेडिश क्राउन होता है। एंड जिसका काम क्या होता है, दिन भर वुड पर बिक मारना एंड टू फाइंड आउट देयर फूड, फाइन। So let's see the poem, A Legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So ये poem क्या narrates करती है? It tells us the legend, that is old traditional story, right, of an old lady, right, who angered Saint Peter because of her greed. उसकी ग्रीडीनेस की वजह से, उसके सेल्फिशनेस की वजह से सेंट पीटर प्रोवोक हो जाता है, गुस्से हो जाता है उस पर, राइट। एंड व्हाट हैपेंस देन विल सी इन द पोएम। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, अ बैले इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। बैले क्या होता है, बैले एक सॉन्ग होता है, राइट, जिसमें स्टोरी नरेट की जाती है शॉर्ट स्टैंजास में, ओके। जैसे दिस इज अ पोएम, बट इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी, फाइन।
So usually ballets are of 4 lines. ये जो stanzas होते हैं वो usually 4 lines के होते हैं, and there are 16 stanzas overall. ठीक है, उससे ballet कहते हैं. Ballets are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. Ballets usually किससे relate करते हैं? It relates to culture. That might be a folk culture या कोई भी popular culture को relate करते हैं. और ये जो stories होती है ऐसी, right, ballets type, these are passing on ओरली फॉर्म में, यानी जैसे हम स्टोरीज बोलते हैं उस तरीके से ओरली फॉर्म में इसे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ही पास होता रहता है दिस स्टोरी. सो लेजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड इज अ बैले, ये भी एक बैले है. फाइन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थ where the hours of a day are few, right? Away in the north यानी far away from north, right? Northland में बहुत दूर दूर तक की ये बात है, ये बहुत दूर है Northland. It's quite very further. Okay, we can say North Pole we are talking about. So दूर दूर की ये बात है. Where the hours of a day are few. We have already discussed that Northland या North Pole is a full of snowy region. There are, we can say 12 months full of year, राइट. वहां पे एक ही सीजन होती है, दैट इज विंटर सीजन यूजुअली. ओके, बिकॉज वहां यूजुअली बहुत बर्फ गिरती रहती है. फाइन. एंड व्हाट हैपेंस, जैसे हमें पता है यहाँ पे भी नॉर्मली भी विंटर सीजन्स क्या होते हैं, दैट इज डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. सो इन दैट मैनर वहां पे भी यही हाल है. वहां पे तो थ्रू आउट द ईयर डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. सो दैट्स व्हाई हियर इट्स डिस्क्राइब्स दैट वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. ओके, जिसमें डेज के जो आवर्स है वो बहुत कम है. Okay, because the days are shorter and the nights are so long in winter. और winter की यहाँ की जो nights होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है. Usually जो होती है हमारी winter की उससे भी ज्यादा longer होती है. That they cannot sleep them through. मतलब आप कितना भी सो के भी थक जाओ, even though nights चलती रहती है. That much long this is. Okay, so इसलिए यहाँ पे बोला है that they cannot sleep them through. पूरी नाइट वो नहीं सो सकते, इतनी लंबी नाइट होती है कि आपकी नींद भी कंप्लीट हो जाए. इवन दो व्हेन यू वेक अप you found it's night still. Okay, so next paragraph. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. Now क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यूजुअली इस जगह पे, वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर. वी ऑल नो व्हाट इज हार्नेस, हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया, राइट. स्विफ्ट रेनडियर वी हैव डिस्कस दैट इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल व्हिच वी फाउंड इन द स्नोवी एरियाज. ओके, टू द स्लेजेस when it snows. और रेनडियर को यूज किया जाता है स्लेजेस के फॉर्म में, राइट. वी हैव ऑलरेडी रेड व्हाट इज स्लेजेस. दैट इज एन एनिमल caught carriage, ठीक है, animal drawn carriage which is used in transportation in snowy regions. Fine. So जब भी वहां पे बर्फ ज्यादा पड़ती है या when it snows, right, वहां पे क्या होता है कि वहां पे ऐसे sledges यूज किए जाते हैं, okay, to move forward. So what happens कि when it is a snowy area, region और when snow falls usually, तो usually जब snowfall होता है तब लोग कैसे enjoy करते हैं, people there enjoys by tying. Harness means tying reindeer is a type of animal to the sledges. हमने sledges पढ़ा, right. तो स्लेजेस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, वी हैव डिस्कस्ड कि एक टाइप ऑफ कैरियर होता है व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस इन स्नोवी रीजन्स. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, क्योंकि इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. As we all know that snowy region usually हम यहाँ पे अगर winter season देखते हैं तो स्वेटर्स पहनना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि एक स्वेटर भी हमें कम लगता है sometimes, right, इतना कोल्ड हो तो you just imagine कि snowy regions की winter seasons कितनी खतरनाक होगी. So वहाँ पे अपनी bodies को गर्म रखने के लिए, उन्हें warm रखने के लिए usually bears के जो फरी होता है, फर जो उनके बाल जो होते हैं उसमें से वो क्लोथ्स बनवाए जाते हैं, गेटिंग, इससे आपकी बॉडी बहुत गर्म रहती है. फाइन. सो इसलिए यहाँ पे देखो कंपेयर किया गया, चिल्ड्रंस की कंपैरिजन किसके साथ की है, बियर्स कब के साथ, बेयर्स कब के साथ. ओके, यू कैन से बियर और बेयर. ओके, टेडी बेयर वी कॉल. ओके, सो कब
बेयर्स कब यानी बेयर्स के जो बच्चे होते हैं वो कैसे फ्लफी फ्लफी से लगते हैं छोटे से, वैसे बच्चों को जब ऐसे फरी वाले क्लोथ्स पहनाए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े से ऐसे स्वेटर्स वी कैन से, और फरी क्लोथ्स जो वो पहनाते हैं, स्वेटर्स तो नहीं कह सकते, लेदर्स के हो सकते हैं, और ऊपर नहीं फरीज, ऊपर फर होता है बालों जैसा पूरा एक बनाया जाता है, पहनाया जाता है। सो ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे नहीं, वो बेयर्स के कब्स हो, बेयर्स के बच्चे हो, कब यानी बच्चे। इन देयर फनी, बहुत फनी सा और बहुत क्यूट से लगते हैं इन फरी क्लोथ्स, दे लुक सो क्यूट। ओके, और बिकॉज इतनी ठंड होती है, सो दे हैव टू वेयर अ वेरी हैवी वुलन क्लोथ्स, ओके, विच कवर्स देयर बॉडी, एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी उससे कवर हो जाती है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, राइट। अब यहाँ पे पेरेंट्स, जो नॉर्थलैंड के पेरेंट्स है, राइट, दे टेल देयर चिल्ड्रन अ स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ऐसी एक स्टोरी, क्यूरियस स्टोरी, यहाँ पे यही बोला गया है दैट के एक स्ट्रेंज सी स्टोरी वहां के नॉर्थलैंड के पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाते हैं, एंड आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। टीज का मतलब हमने पढ़ा था इट इज, राइट। सो क्या बोल रहे हैं कि द पोएट सेइंग कि आई डोंट थिंक कि ये जो स्टोरी है वो सच होगी कभी, या ऐसा कुछ हुआ होगा, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। बट पोएट क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ये स्टोरी ट्रू नहीं भी है देन इट्स ऑल्सो ओके, बट इन दिस स्टोरी यू आर गोइंग टू गेट अ मोरल, दैट इज अ लेसन यू आर गोइंग टू लर्न हियर, एंड इसीलिए ये स्टोरी हमें सुननी चाहिए। सो इफ आई टेल the tale to you, okay, so that's why he is saying कि ये story मैं आपको जरूर बताऊंगा। Fine, so then the poet begins to tell the story, and fine, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब poet अपनी story start करेंगे। Let's see. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब once एक बार की क्या बात है, that is when the good Saint Peter, सेंट पीटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, वो कैसे थे गुड, यहाँ पे क्योंकि वो सेंट है ऑब्वियसली वो गुड बाय नेचर एंड कैरेक्टर एंड ऑल सच मैनर, बट इवन दो एक राइमिकल सेंस में यहाँ दिया है, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, lived in the world below, we can say कि वो क्या करते थे कि पूरे वर्ल्ड में ही जस्ट जैसे वी ऑल नो अबाउट बुद्धास, राइट, इन दैट मैनर सेंट पीटर भी क्या काम करते थे, ही यूज्ड टू वॉक अवे ऑल सच प्लेसेस, और लोगों को जगह जगह जाके प्रीचिंग करते थे, दैट इज ही यूज्ड टू गिव अ sermon, ओके, वो लोगों को लेसन सिखाते थे, समझाते थे, हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू, कि आप अपने दुख दर्द से कैसे उभर आ सकते हो, एंड ऑल सच थिंग, जस्ट एज ही डिड, यू नो, मीन्स यूजुअली सेंट या ऐसे प्रीचर्स का काम यही होता है, तो वो भी वही करते थे। फाइन, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, अब उन्होंने पूरा अर्थ ऑलमोस्ट उन्होंने ट्रैवल कर लिया था। फाइन, इसलिए यहाँ पे क्या कहा है कि क्योंकि वो प्रीचिंग करते थे, ही इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्टेबल लिविंग, वो एक जगह पे कहीं पे टिकते नहीं थे, राइट, उनका काम था लोगों को प्रीच करना, लोगों को सही जगह पे, सही राह पे ले जाना, सही पाथ पे ले जाना। सो ऑलमोस्ट ही हैव ट्रैवल्ड राउंड द अर्थ, और यहाँ पे ये बोला है कि सेंट पीटर ने पूरा अर्थ ट्रैवल कर लिया है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, अब फाइनली वो एक जगह पे रुकते हैं, राइट, ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज वी कैन से टू अ स्मॉल हाउस, right, so he finally came to a door of a small cottage where a little woman was making cakes. So Saint Peter came to a woman's house in the northland just when she was baking cakes in her fireplace for herself. So what happened कि वो woman उस वक्त क्या कर रही थी, she was busy in making cakes, right, and baking them on the hearth यानी fireplace, वो अपने fireplace में वहां पे जगह पे kitchen में we can say she was busy in baking cakes for herself. Fine. So यहाँ तक ही हम इस पोएम को रखने वाले हैं। हमने ये देखा कि सेंट पीटर उस वुमेन के घर पे गए, राइट, नॉट इन द हाउस बट टू द डोर ऑफ दैट वुमेन, उस कॉटेज के डोर के पास वो रुके, और उस वक्त वो वुमेन शी वाज बिजी इन मेकिंग और सॉरी बैकिंग केक्स, राइट, फॉर हरसेल्फ। बट नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, राइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फाइन, सो अब क्या होता है कि वेदर
वो वुमेन्स वेदर शायद वो जो सेंट पीटर है वो उनसे केक मांगेंगे या उनसे कुछ भी खाने पीने के लिए मांगते हैं या उन्हें क्या कहते हैं या दोनों के बीच में क्या अनबन होती है एंड व्हाट हैपेंस, we'll see in the next lecture. Till then, goodbye, take care, see ya.